कहते थे, मैं तब भी कहता था भाई कुछ नहीं होने वाला है, न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला कर ले। उत्तर प्रदेश के अंदर फैसला आना है, उत्तर प्रदेश के अंदर लागू होना है, हम लागू भी करेंगे और एक तिनका नहीं हिलेगा। और मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण दिन था 9 नवंबर की तिथि, जिस दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया। लोग कहते हैं खून की नदियां बहेंगी, मैंने कहा अरे मच्छर नहीं मरेगा, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये प्रॉपर्टी को जलाना, लोगों पे हमला करना, ये चीजें करना, ये नहीं स्वीकार्य हो सकती हैं, कतई नहीं स्वीकार्य होंगी। और मैंने स्पष्ट कहा है कि एक एक पाई को वसूली कर रहे हैं, करेंगे भी। इसमें किसी प्रकार का कोई मान मनोबल नहीं होगा। ये समय गया जब उपद्रवी और दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुला करके उनको माला पहनाई जाती थी, गुहार की जाती थी कि भैया आप ये मत करो। आज ऐसा नहीं होगा। आप प्रदेश के अंदर सम्मान के साथ रहना चाहेंगे तो आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार सरकार देगी। लेकिन अगर आप उपद्रव करके अराजकता पैदा करने का प्रयास करेंगे तो फिर वही करेंगे जो हमें करना होगा, जो हमने तय किया है। लेकिन फिर ये लड़ाई क्यों ऐसी है कि मियां बाजार का नाम माया बाजार या उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार, अली नगर क्वारे, जिसका जो नाम है रहने दीजिए। क्यों रहने दे? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, इसका तर्क मैं जानना चाह रहा हूं। क्यों रहने दे? हम जानना चाह रहा हूं इसका तर्क। कोई तर्क ये है कि यह देश पहले वह माया बाजार था, औरंगजेब के समय मियां बाजार हो गया। हमने कहा नहीं, इसको फिर से माया बाजार करो। इस्लामपुर नहीं था, पहले ईश्वरपुर था, इस्लामपुर जबरन कर दिया गया। हमने कहा फिर से ईश्वरपुर करो। तो ये जो हनुमानपुर था उसको हुमायूंपुर किया गया, फिर से हनुमानपुर किया गया। बहुत अच्छा, कोई बुरा नहीं किया। अगर तो किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा एक मिनट किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। को लेकर बहुत कुछ हुआ। प्रियंका गांधी ने बोला कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो भगवा का मतलब ही नहीं समझते। बदला नहीं है भगवा का मतलब, भगवा आध्यात्मिक है भारत के लिए। अब इन्होंने अध्यात्म के बारे में समझा होता तो अध्यात्म के बारे में चर्चा करते। तो लोग तो देखिए यही अंतर है, इंडिया और इटली की संस्कृति में इतना ही अंतर है। जी एक जो कि महत्वपूर्ण बात है, आपने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी, इस पे बहुत हो हल्ला हो गया। दिल्ली से लेकर लखनऊ से मुंबई तक बहुत हल्ला हो गया कि पहले तो मुआवजा दिया जाता था, लेकिन आपने शुरू करा कि जो बस जलाएगा, जो चौकी जलाएगा, उससे हम वसूलेंगे। देखिए ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो ये भी मेरा नहीं है, लेकिन आप पूरे प्रदेश का है। और उस पैसे की भरपाई भी हम अपने खाते से नहीं करेंगे, प्रदेश के पैसे से नहीं करेंगे। भाई आपने नुकसान पहुंचाया है, अब कृपा कर ले कि उसका भुगतान भी करो। अवार्ड है महाराष्ट्र में, एनसीपी के कद्दावर नेता हैं, उनके बड़े मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान तो कब्र पर ले जाएगा, हिंदू कहां दिखाएगा उसके पूर्वज कहां थे, फंस जाएंगे ये खुद। देखिए हमारे यहां अग्नि देवता को साक्षी मानकर के सारे कार्य होते हैं जी। हम अग्नि देवता के पास ले गए हैं और ये भगवा उसी का प्रतीक है। तो भगवा पे तो प्रियंका गांधी ने भी बहुत कुछ बोल दिया। मैं क्या कह रहा हूं ना, अगर अपनी परंपरा और इतिहास के बारे में लोग जानते तो ऐसा नहीं बोलते। इसीलिए हमने तानाजी को टैक्स फ्री किया कि भगवा के बारे में जान लीजिए। अगर सौहार्द कायम करने के लिए इसी अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर का निर्माण होगा और इसी अयोध्या की भूमि पर दूसरे पक्ष की मस्जिद का निर्माण होगा, आप वहां जाएंगे? देखिए, अगर आप मुझसे एक मुख्यमंत्री के रूप में पूछेंगे तो मुझे किसी मत मजहब संप्रदाय से कोई परहेज नहीं। एक योगी के रूप में पूछेंगे तो कतई नहीं जाऊंगा। से तमन्ना, आप सोचिए ना कितने हम गौरवशाली पीढ़ी है। वास्तव में स्वयं इस बात को मानता हूं, किसी जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे हम लोगों ने कि हमारी कई कई पीढ़ियां मिट गई और उन पीढ़ियों ने एक ही तमन्ना देखी थी। मैं स्वयं इस बात के लिए गौरवशाली हूं। आपके गुरु ने, मेरे गुरु जी ने, मेरे दादा गुरु जी ने, मेरे दादा गुरु के गुरु ने, उनके गुरु ने, मेरे दादा गुरु
1934 और 1949 के रामलला के प्रकटीकरण के उस पूरे आयोजन को लीड करते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष 1983 से लेकर के 2014 तक वही रहे। और मैं आज हूं, मुझे लगता है कि मैं इस बात को मानता हूं कि आज की जो वर्तमान पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि उसे अपनी आंखों के सामने 500 वर्षों के एक पाप को दूर होते हुए, एक कलंक को दूर होते हुए और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को अपनी आंखों से देखने का अवसर प्राप्त होगा। कल संविधान के टुकड़े करेंगे, ऐसे बयान अभी अलीगढ़ में भी आए, यूपी में भी कुछ सेक्शंस हैं जहां से सवाल उठते हैं, तो इनको आप कैसे देखते हैं और इसको डील करने का क्या तरीका है? देखिए, संविधान पर प्रश्न और इन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था। आदतें सुधरती नहीं है बहुत जल्दी, उनको सुधारना पड़ता है।